कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज 10 अक्टूबर है और ये डेट ऑफ बर्थ है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। आपको पता है वो कौमें हमेशा गुमराह हो जाती हैं या बहुत पीछे रह जाती हैं जो अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं और अपने एहसान करने वालों को भूल जाती हैं। ठीक है, जो हम पर एहसान करते हैं उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए और उनकी दी गई रहनुमाई से आगे अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की, उनकी अक़ीदत और मोहब्बत हमारे दिल में है और ये महीना भी उन्हीं के हवाले से है, रबीउल अव्वल का। और इत्तेफाक से आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पैदाइश का दिन भी है। आपको पता है 1965 में आपने अपनी बुक्स में पढ़ा है कि भारत ने अचानक हम पर हमला कर दिया। 1971 पर की जंग जो थी वो भी बिल्कुल अचानक उनका मंसूबा था हमें ज़ेर करने का। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम पसंद ही नहीं करते कि हम कहीं जाके ज़ेर हों, उनके अपने दुश्मनों के ज़ेर हों। हमें अपना सर बुलंद करना है और किस तरह करना है, मुकाबला करके। अब भारत ने जब अपना एटम बम बना लिया तो ज़रूरत हमें भी थी कि हम भी कोई ऐसी चीज़ बना लें ताकि हम अपना डर पैदा कर सकें और जिस तरह उन्होंने 1965 में हम पर हमला किया या 1971 पर किया, आइंदा सोच कर हमला करें कि हमारे पास भी ऐसी ही एक एटमी कुव्वत मौजूद है। तो ये काम सर अंजाम दिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। ये पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान हैं जो 1 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इब्तदाई तालीम भोपाल से ही हासिल की। 1952 में भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। डीजी साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और बीएससी की डिग्री हासिल की। शुरू में उन्होंने सरकारी मुलाजमत इख्तियार की और फिर यूरोप जाकर 1961 में मगरबी जर्मनी की शार्लटबर्ग यूनिवर्सिटी में 2 साल तालीम हासिल की। फिर हॉलैंड चले गए और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री शुरू की। फिर इसके बाद अपने वतन से मोहब्बत दोबारा उन्हें पाकिस्तान ले आई और 1975 में उन्होंने मुस्तकिल पाकिस्तान में ही अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली और कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। आपकी खिदमत को सराहते हुए बाद में कोहोटा में रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का नाम आपके इजाज़ में डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री रख दिया गया। आप देखें कि पाकिस्तान ऐसा भी एहसान फरामोश नहीं है, अपनी लेबॉर्ट्री का नाम ही उनके नाम पर रख लिया गया है उनकी खिदमत के बदले। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दीगर साइंसदानों के तावन से 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में चागी के मुकाम पर एक कामयाब न्यूक्लियर तजर्बा किया था जिसे योम तकबीर के नाम से भी याद किया जाता है। ठीक है, योम तकबीर क्यों कहा जाता है? 28 मई को ऐसा हुआ था कि वो दिन था जब इनका किया गया तजर्बा जो था वो उसको जो इनकी रिसर्च थी वो तजर्बा होना था उस दिन। इससे पहले जितने भी मगरबी ममालिक थे सब ने इस चीज़ की मुखालफत की। ये सारी जो लेबॉर्ट्री और इसका जो सामान था ये दीगर ममालिक से खरीदा गया। पहले तो वो हमें देने से इनकारी थे, लेकिन जब दे दिया तो हमें एटम बनाने पर हमारे मुखालिफ हो गए। लेकिन अल्लाह ताला की चूँकि मदद मुसलमानों के साथ है, अगर हम खलूस नीयत से कोई काम शुरू कर लेते हैं तो अल्लाह ताला की मदद तो लाजिम है। फिर ऐसा हुआ कि 28 मई को चागी के मुकाम पर आपने कामयाब तजर्बा किया। इस दिन को योम तकबीर यानी जब ये तजर्बा हुआ था, ये बम ब्लास्ट हुए थे, एटम बम ब्लास्ट हुए थे, तो उस वक़्त घरों में लोग जो पास गए थे, जिन्होंने ये धमाका सुना था तो अल्लाह अकबर की आवाज़ जो है वो निकाली थी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं या अपने इन हीरोज़ की कदर करते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं।
जैसे बिल बरस एक मैच हो रहा होता है तो आपकी सारी जो है वो हमदर्दियाँ अपने पाकिस्तान की तरफ होती हैं। ऐसे ही है ना, पाकिस्तान या भारत का या किसी भी मुल्क के साथ कोई मैच चल रहा होता है, आप मैच देख रहे होते हैं तो दुआएं साथ साथ मांग रहे होते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए। तो जब ये तजर्बा होना था तो 28 मई को जब तजर्बा हो गया, एटम बम ब्लास्ट हो गया, तो तमाम लोगों ने अपने अपने घरों में अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद की और इस वजह से इसको यौम तकबीर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमें दुआ करनी है इन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए ज़िंदगियां आसान की हैं, हमें मजबूत बनाया है, हमें अपने दुश्मनों के आगे डट कर रहने का सलीका सिखाया है। तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल हो। शुक्रिया।